बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या फिर समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई न कोई गुनाहगार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। तफ्तीश में आज हम आपको इस हफ्ते की बड़ी खबरों को दिखाने जा रहे हैं, जिसका सरोकार सीधे आपसे है, पुलिस और प्रशासन से है, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। तो चलिए शुरू करते हैं उन्हीं बड़ी खबरों की तफ्तीश। वो सरकार की नजरों में मदरसे का सरकारी मौलवी है, जिस पर बच्चों को कुरान की आयतें और अच्छी तालीम देने की जिम्मेदारी है, लेकिन वो बिगड़ैल है, दबंग है। उसकी करतूतों से लोग बेहद परेशान हैं। कभी चाकू लेकर ठुमके लगाता है तो कभी रफ्तार बढ़ती गाड़ी में बदतमीजी करता है, खाकी को भी ठेंगा दिखाता है, उसके बाद भी बच जाता है। कौन है वो बिगड़ैल मौलवी जिससे पूरा इलाका कांपता है? जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मदरसे के मौलवी की मौज मस्ती, सिरफिरे मौलवी का चाकू डांस, रंगीन मिजाज मौलवी का संगीत शौक, चलती गाड़ी में दबंगई, मानवता को शर्मसार करने वाली हरकत। मौज मस्ती, चाकू डांस, संगीत का शौक, चलती गाड़ी में दबंगई और मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें उस मदरसे के मौलवी की है, जहां बच्चों को कुरान की आयतें पढ़ाई जाती है, अच्छी तालीम दी जाती है। उसी मदरसे के मौलवी की ये तस्वीरें हैं जो किशनगंज इलाके में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस सिरफिरे मौलवी का नाम है शम्स जमालुद्दीन उर्फ बिट्टू। दबंगई और हैवानियत की ये कहानी इसी नाम से शुरू होती, जो पेशे से पोठिया प्रखंड के 76 गज मदरसा नंबर 571 में प्रधान मौलवी है। लेकिन इसकी हरकतें सनकी और सिरफिरे की है। इसकी हरकतों से पूरा इलाका परेशान है। देखिए, चलती गाड़ी में बैठे शख्स के साथ कैसे ये बेअदबी से पेश आ रहा है, उसे प्रताड़ित कर रहा है। लेकिन ब्रेक लगते ही ये क्रूर मौलवी बनकर गाड़ी में बैठे बुजुर्ग के सिर पर पानी डालने लगता है और उसकी पापों को धोने की कोशिश करता है। इतना ही नहीं, उसके सिर पर थूक भी फेंकता है, जिसे हम नहीं दिखा सकते। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मौलवी कितना बड़ा बिगड़ैल है। कभी भरी महफिल में चाकू लेकर डांस करता है, तो कभी अपना बॉडी दिखाकर लोगों को धमकाता है, तो कभी दुकानदारों से रंगदारी की मांग करता है। इसके जुल्मों सितम से लोग परेशान। 5-6 साल से दुकान कर रहे हैं और अचानक बिट्टू आकर ताला लगा दिया और पैसे का मांग करने लगा, 50,000 दो और बाकी तुम्हारा मालिक से समझेंगे। तो आपने अपने मालिक से कहा? जी, हमने अपने मालिक से कहा तो उनका अब मालिक कर रहे हैं काम। तो आप क्या चाहते हैं? हम तो इंसाफ चाहते हैं बस। कि शम्स जमाल उर्फ बिट्टू जो मेरे दुकान में आके ताला लगा दिया है और बंद कर दिया है। किस चीज़ की दुकान है आपकी? कॉस्मेटिक की दुकान है सर, और हम भाड़े में चुन्नू को दिए हैं। अच्छा, क्या क्यों बंद कर दिया है वो दुकान? सर, वो आके 5 लाख रुपए मांग कर रहे हैं, नहीं देने पर, इसीलिए वो दुकान में ताला लगा दिया। तो इसको लेकर आपने कहीं पे लिखित शिकायत दिया है? जी सर, हमने शिकायत दिए हैं एसपी के पास, जो एसपी फॉरवर्ड करके पारकट्टा थाना महोदय जी को दी, और अब तक कुछ कार्रवाई नहीं किया है। इस बिगड़ैल मौलवी शम्स जमालुद्दीन उर्फ बिट्टू पर थाने में कई मामले भी दर्ज हुए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही वजह है कि ये बेखौफ होकर इलाके के लोगों को परेशान कर रहा है और जगह जगह ठुमके लगा रहा है, चाकू लेकर डांस कर रहा है। ये चौकीदार को भी ट्रैफिक ड्यूटी के दौरान चाकू मार चुका है, लेकिन अपने आप को मानसिक रूप से विक्षिप्त बताकर बच गया। बिट्टू जो है यहाँ का बहुत बड़ा डॉन बनता है और चोर चौराहे में जहाँ पे बाजार में किसी को भी पाता मार देता है। कल की ये घटना है कि जो ये हमारे छतरगांव जो ऊपी पुलिस थाने का जो है चौकिया साहब को, उसको भी जो छुरा मार दिया है। तो ये पुलिस को वो मार सकता है तो आम आदमी के साथ कैसा वो व्यवहार कर सकता है? किस तरह का आदमी है ये? बहुत प्रवृत्ति खराब बदमाश आदमी सर, जिसको चाहे जहाँ पे मार देता उसका दहशत में है पूरा छतरगांव। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर शम्स जमालुद्दीन और बिट्टू मानसिक रूप से विक्षिप्त है, तो मदरसे का सरकारी मौलवी कैसे है? सरकार उसे 50,000 रुपए महीने का वेतन कैसे दे रही है? वो नाटक कर रहा है, उस पर लगाम लगाने की जरूरत है, नहीं तो पुलिस को जवाब देना भारी पड़ेगा। सर, वो फिर सरकारी नौकरी कर रहा है सर, सरकार से 50,000 रुपये मंथली महीने का लेता है सर। हाँ, वो पागल कैसे हुआ?
वो पूरा छतरगाज को दहशत में रखना चाहता है। ये 15 दिन में के अंदर उस 2 आदमी को छुरा मार दिया। ऐसे में सवाल ये है कि क्या शम्स जलालुद्दीन सच में मानसिक रूप से विक्षिप्त है? अगर हाँ, तो शम्स जमालुद्दीन मदरसे का सरकारी मौलवी कैसे है? अगर नहीं, तो एफआईआर के बाद भी पुलिस क्यों लापरवाह है? पुलिस बिगड़ैल मौलवी को कब गिरफ्तार करेगी? न्यूज़ 18 के लिए किशनगंज से आशीष सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जड़, जोरू और जमीन, ये 3 चीजें ऐसी हैं जिसे पाने की जिद और खोने के डर में इंसान किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है, किसी भी रिश्ते का कत्ल कर सकता है। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पटना में कुछ ऐसा ही हुआ है। एक दोस्त ने अपनी ही दोस्त का गला रेत दिया, वो सिर्फ इसलिए कि उसका दोस्त उसकी ड्रीम गर्ल से बात करता था। जब पुलिस ने इसका खुलासा किया तो ड्रीम गर्ल के लिए दोस्ती के कत्ल की कहानी की चर्चा होने लगी। देखिए पटना से आई रिपोर्ट। पिंटू हत्याकांड का खुला राज, दोस्तों की खूनी साजिश बेनकाब, गर्लफ्रेंड से बात किया तो मार दिया। तारीख 28 जुलाई 2022। यही वो तारीख है जिस दिन राजधानी पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के समनपुरा इलाके में पिंटू कुमार नाम के युवक की हत्या हुई थी, जिसकी लाश झाड़ियों में मिली थी। जिसके बाद शास्त्री नगर थाना की पुलिस ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी थी। शुरुआती दौर में पुलिस के लिए ये केस बिल्कुल ब्लाइंड था, जिसे चैलेंज के तौर पर लेते हुए पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी। जैसे जैसे दिन बीत रहा था, वैसे वैसे जांच की दिशा आगे बढ़ रही थी और पिंटू की हत्या के पीछे के तार सुलझती जा रहे थे। पुलिस कातिलों के करीब पहुंच रही थी। 5 दिनों बाद जब पुलिस ने खुलासा किया तो पता चला कि पिंटू का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसके जिगरी दोस्त ऋषि राय उर्फ लड्डू ने किया है। इसने ही तेज धार वाले चाकू से उसका गला रेत दिया था। इस हत्याकांड में 2 और किरदार शामिल हैं। लड्डू वो दोस्त था जिसके साथ ये दिन रात उठता बैठता था, साथ में घूमना, खाना पीना, हर तरह का नशा करता था। इसके बाद भी उसने दर्दनाक तरीके से पिंटू को मौत के घाट उतार दिया। हत्यारा लड्डू पटना में सचिवालय थाना के तहत सर्कुलर रोड नंबर 3 का रहने वाला है। लेकिन सवाल है कि जिगरी दोस्त लड्डू ने पिंटू का कत्ल आखिर क्यों किया? कहानी बेहद सनसनीखेज और दिलचस्प है, क्योंकि नशेड़ी लड्डू को एक और चीज का नशा है जिसे वो किसी से भी साझा नहीं करता था। वो नशा किस चीज का है वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले सचिवालय एसएसपी काम्या मिश्रा ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर क्या कुछ कहा है वो आप पहले सुन लीजिए। एक्चुअली 28 की सुबह 12 बजे के आसपास हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक अज्ञात का शव पुणे चक्के एक झोपड़पट्टी से बरामद होता है। जब शव का पहचान किया जाता है तो वो एक पिंटू नाम के आदमी का निकलता है। उसके बाद जो है अनुसंधान के क्रम में ये बात सामने आती है कि पिंटू का एक दोस्त है लड्डू उर्फ ऋषि राय, वही जो है इसका कातिल निकलता है। ये इसमें ध्यान देने वाली बात है कि पिंटू और ऋषि राय जो है एक ही मोहल्ले के रहने वाले, नवटोलिया के रहने वाले हैं और उन दोनों मतलब उनको नशे की भी आदी है वो। बिल्कुल सही सुना आपने। मृतक पिंटू और आरोपी ऋषि राय उर्फ लड्डू दोनों जिगरी दोस्त थे, साथ में स्मैक का नशा करते थे। लेकिन लड्डू को एक और चीज का नशा था, वो नशा लड़की का था। लड्डू आशिक मिजाज है, उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसके बारे में पिंटू को पता था, लेकिन लड्डू को दिल की जमीन पर किसी भी तरह का सौदा और दखल अंदाजी पसंद नहीं थी। 27 जुलाई की रात दोनों दोस्त साथ में बैठकर एक साथ स्मैक का कस लगा रहे थे और इसी दौरान बातचीत में पिंटू ने लड्डू की गर्लफ्रेंड की बात छेड़ दी और बातों ही बातों में उसने लड्डू से बोल दिया कि तुम्हारी माशुका मुझसे फोन पर बात करती है। और इतना सुनते ही लड्डू के दिल में दोस्ती में दगाबाजी और मोहब्बत में बेवफाई की आग धधकने लगी। वो अपना आपा खो बैठा और जेब से चाकू निकाला और अपने ही दोस्त पिंटू का गला रेत दिया। जब तक पिंटू कुछ समझ पाता तब तक लड्डू उसका गला काट चुका था, जिससे पिंटू की मौके पर ही मौत हो गई। नशा कर रहे थे, नशा करते वक्त जो है पिंटू इससे कहता है, लड्डू से कहता है, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बोस्ट करता है कि हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं और उन सारी बातों मतलब अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के उसके बारे में बात करता है।
जिससे लड्डू जो है वो काफ़ी फ्यूरियस हो जाता है और बड़ी बेरहमी से जो है उसका गला रेत करके उसे मार देता है। पिंटू की हत्या के बाद लड्डू के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। वो लाश को कैसे ठिकाने लगाए और अपने गुनाहों पर कैसे पर्दा डाले। इसके लिए उसने अपने दूसरे दोस्त और पुनाईचक इलाके के शराब माफिया एजे उर्फ मुकुल और सुबोध को कॉल किया। चंद मिनटों में वो दोनों मौकाए वारदात पर आ गए। इसके बाद तीनों ने मिलकर वहीं पास में ही लाश को ठिकाने लगा दिया और चाकू को पास के नाले में फेंक दिया, जबकि उसके मोबाइल को लड्डू अपने साथ लेकर चला गया। उसने यहीं पर बड़ी गलती कर दी और पुलिस उसी गलती को सुराग बनाकर लड्डू तक पहुंच गई और सबसे पहले लड्डू को धर दबोचा। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की तो आरोपी दोस्त लड्डू ने सारे राज उगल दिए। उसके बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर नाले से उस चाकू को बरामद कर लिया, जिससे लड्डू ने अपने दोस्त की गला रेतकर हत्या की थी। पिंटू को मारने के बाद एजे और सुबोध की मदद से शव को जो है झोपड़ी के पास रखता है और शव जो है वो सुबोध के घर से 100 मीटर भी दूर नहीं होता है। सुबोध जो है इसको चक्कू भी फेंकने में हेल्प करता है, नाले में जाकर के चक्कू फेंक देते हैं। बहुत मेहनत मुशक्कत के बाद भी जो है वो चक्कू भी बरामद होता है। तो इस तरह से जो है पूरे घटना को अंजाम दिया गया था और मोस्टली जो है ये सिर्फ एक लव अफेयर और उसको लेकर के एक आक्रोश में आकर के जो है इस घटना को कारित किया गया, वो भी जब ये नशे की हालत में थे। पुलिस ने लड्डू की निशानदेही पर जिन दो अन्य आरोपी एजे उर्फ मुकुल और सुबोध को गिरफ्तार किया है, उसमें एजे उर्फ मुकुल पुनाईचक इलाके का सबसे बड़ा शराब माफिया है। वो कई बार जेल की हवा खा चुका है। आरोपी लड्डू शराब के कारोबार में एजे उर्फ मुकुल का हाथ बटाता था। जब पुलिस ने एजे उर्फ मुकुल को गिरफ्तार किया तो उसके पास से एक पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद की गई। बहुत बड़ा शराब माफिया भी है और वो इसके पहले भी जो है आर्म्स एक्ट में जेल जा चुका है। इस बार जब वो बरामद हुआ फिर उसके घर से जो है फिर से हमें आर्म्स मिला था और एक तरह से वो पुनाईचक का बाहुबली भी है और लड्डू जो है वो एजे की शराब कारोबारी उसमें मदद भी करता था। इस तरह से पुलिस ने पिंटू के कत्ल की गुत्थी को सुलझाते हुए पिंटू के दोस्त ऋषि राय उर्फ लड्डू, एजे उर्फ मुकुल और सुबोध को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है और एजे उर्फ मुकुल पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। लेकिन जिस तरह से लड्डू ने अपनी ड्रीम गर्ल के चक्कर में अपने दोस्त पिंटू का गला रेता और दोस्ती का कत्ल किया है, उससे ये तो साफ है कि जड़ जोरों और जमीन के लिए इंसान किसी भी रिश्ते का कत्ल कर सकता है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, सचेत रहें। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वो खौफ की गोली और मौत का कारतूस लेकर झारखंड की राजधानी रांची पहुंच गए थे, जहां से 2 सौदागरों को सबसे खतरनाक हथियार AK-47 की गोलियों को रांची से करीब 75 किलोमीटर दूर लोहरदगा के जंगलों में डिलीवरी करनी थी, जहां लाल आतंक के आकाओं का बसेरा है। लेकिन पुलिस ने डिलीवरी से पहले ही नापाक प्लान को रांची में ही डिकोड कर लिया और दोनों सौदागरों के हाथों में हथकड़ी पहना दिया, जिसका सीधा कनेक्शन बिहार से है। कैसे, जानने के लिए तफसील से देखिए हमारी ये तफ्तीश। पिंटू हत्याकांड का खुला राज, दोस्तों की खूनी साजिश बेनका, गर्लफ्रेंड से बात किया तो मार दिया। तारीख 28 जुलाई 2022। यही वो तारीख है जिस दिन राजधानी पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के समनपुरा इलाके में पिंटू कुमार नाम के युवक की हत्या हुई थी, जिसकी लाश झाड़ियों में मिली थी। जिसके बाद शास्त्री नगर थाना की पुलिस ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी थी। शुरुआती दौर में पुलिस के लिए ये केस बिल्कुल ब्लाइंड था, जिसे चैलेंज के तौर पर लेते हुए पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी। जैसे जैसे दिन बीत रहा था वैसे वैसे जांच की दिशा आगे बढ़ रही थी और पिंटू की हत्या के पीछे के तार सुलझती जा रहे थे। पुलिस कातिलों के करीब पहुंच रही थी। 5 दिनों बाद जब पुलिस ने खुलासा किया तो पता चला कि पिंटू का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसके जिगरी दोस्त ऋषि राय उर्फ लड्डू ने किया है। इसने ही तेज धार वाले चाकू से उसका गला रेत दिया था। इस हत्याकांड में 2 और किरदार शामिल हैं। लड्डू वो दोस्त था जिसके साथ ये दिन रात उठता बैठता था, साथ में घूमना, खाना पीना, हर तरह का नशा करता था। इसके बाद भी उसने दर्दनाक तरीके से
पिंटू को मौत के घाट उतार दिया। हत्यारा लड्डू पटना में सचिवालय थाना के तहत सर्कुलर रोड नंबर 3 का रहने वाला है। लेकिन सवाल है कि जिगरी दोस्त लड्डू ने पिंटू का कत्ल आखिर क्यों किया। कहानी बेहद सनसनीखेज और दिलचस्प है, क्योंकि नशेड़ी लड्डू को एक और चीज का नशा है जिसे वो किसी से भी साझा नहीं करता था। वो नशा किस चीज का है वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले सचिवालय एसएसपी काम्या मिश्रा ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर क्या कुछ कहा है वो आप पहले सुन लीजिए। यह एक्चुअली 28 की सुबह 12 बजे के आसपास हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक अज्ञात का शव पुणे चक्के एक झोपड़पट्टी से बरामद होता है। जब शव का पहचान किया जाता है तो वो एक पिंटू नाम के आदमी का निकलता है। उसके बाद जो है अनुसंधान के क्रम में ये बात सामने आती है कि पिंटू का एक दोस्त है लड्डू उर्फ ऋषि राय, वही जो है इसका कातिल निकलता है। ये इसमें ध्यान देने वाली बात है कि पिंटू और ऋषि राय जो है एक ही मोहल्ले के रहने वाले, नवटोलिया के रहने वाले हैं, और उन दोनों मतलब उनको नशे की भी आदी है वो। बिल्कुल सही सुना आपने। मृतक पिंटू और आरोपी ऋषि राय उर्फ लड्डू दोनों जिगरी दोस्त थे, साथ में स्मैक का नशा करते थे। लेकिन लड्डू को एक और चीज का नशा था, वो नशा लड़की का था। लड्डू आशिक मिजाज है, उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसके बारे में पिंटू को पता था। लेकिन लड्डू को दिल की जमीन पर किसी भी तरह का सौदा और दखल अंदाजी पसंद नहीं थी। 27 जुलाई की रात दोनों दोस्त साथ में बैठकर एक साथ स्मैक का कस लगा रहे थे, और इसी दौरान बातचीत में पिंटू ने लड्डू की गर्लफ्रेंड की बात छेड़ दी, और बातों ही बातों में उसने लड्डू से बोल दिया कि तुम्हारी माशुका मुझसे फोन पर बात करती है। और इतना सुनते ही लड्डू के दिल में दोस्ती में दगाबाजी और मोहब्बत में बेवफाई की आग धधकने लगी। वो अपना आपा खो बैठा और जेब से चाकू निकाला और अपने ही दोस्त पिंटू का गला रेत दिया। जब तक पिंटू कुछ समझ पाता तब तक लड्डू उसका गला काट चुका था, जिससे पिंटू की मौके पर ही मौत हो गई। नशा कर रहे थे, नशा करते वक्त जो है पिंटू इससे कहता है, लड्डू से कहता है, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बोस्ट करता है कि हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं, और उन सारी बातों मतलब अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के उसके बारे में बात करता है, जिससे लड्डू जो है वो काफ़ी फ्यूरियस हो जाता है और बड़ी बेरहमी से जो है उसका गला रेत करके उसे मार देता है। पिंटू की हत्या के बाद लड्डू के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। वो लाश को कैसे ठिकाने लगाए और अपने गुनाहों पर कैसे पर्दा डाले। इसके लिए उसने अपने दूसरे दोस्त और पुनाईचक इलाके के शराब माफिया एजे उर्फ मुकुल और सुबोध को कॉल किया। चंद मिनटों में वो दोनों मौकाए वारदात पर आ गए। इसके बाद तीनों ने मिलकर वहीं पास में ही लाश को ठिकाने लगा दिया।